इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। इतना तो हो सकता है, सामने वाला इतना तो कर ही सकता है, नहीं कर सकता। सेल्फ फिर देखना, अरे ये मैं ही हूं अथवा मैं ही था। हाँ। तो बिल्कुल वही चित्रण आचार्य भगवान कर रहे हैं। जब रौद्र रस प्रकट हो जाता है, नाक में से बाहर की ओर धूम मिश्रित कोप की लपटे लपलपाती लाली बहने लगी और अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। इसी से लगता है कि कोप की कोशिका नाक ही है। यानी कोप गुस्सा, कोप का स्टोर कहाँ होता है, स्टॉक कहाँ रहता है? कोशिका मतलब वो सुरक्षित स्थान जहाँ वो सुरक्षित वस्तु को रखा जाता है। तो बोले नाक जो है, कोप की कोशिका नाक ही है। और कहा जाता है ना, वो कहावत, नाक में दम कर रखा है। क्या अर्थ? नाक में दम कर रखा है। हाँ, नाक की अनी पर गुस्सा एकदम टिप ऑफ द नोज बना ही रहता है। सबको मनाक भी संदेह नहीं, मनाक मैंने थोड़ा भी संदेह नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य कहा गया है कि रौद्र रस से जब परिणत व्यक्ति हो जाता है तो उसके शरीर की स्थिति, चेहरे की आकृति बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है। सतो गुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ, राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। भारतीय संस्कृति में 3 गुणों का वर्णन आता है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तमोगुण कौन सा गुण कहलाता है? जहाँ तामसिक वृत्ति होती है बहुत ज़्यादा। जो तमोगुण को धारण करने वाला होता है वो हमेशा हिंसक परिणाम से भरा हुआ, तामसता से उसके भीतर, क्रूरता उसके भीतर बहुत ज़्यादा, नम्रता बिल्कुल नहीं होती है, एकदम क्रूर। तो वो तामसिक वृत्ति है, वो तमोगुण वाला माना जाता है। और सतोगुण होता है जहाँ सात्विक वृत्ति होती है, एकदम शांत परिणामी, क्षमा भाव जहाँ भरा हुआ होता है, वैर से जो ऊपर उठा हुआ होता है, सबको समभाव से देखने वाला है, एकदम प्रशांत रहने वाला, अपने में ही रहने वाला, वह सतोगुण कहलाता है। और एक होता है रजोगुण, राजसी वृत्ति, यानी जो भोग में ही लीन रहता है, डूबा रहता है, ऐशो आराम में जिंदगी बिताता है, खाना पीना, घूमना फिरना, बस इसके अलावा कुछ नहीं उसके जीवन में। पंचेंद्रियों के विषयों में ही जो एकदम आकंठ पान करते रहता है, तो वो रजोगुण माना जाता है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुण होते हैं। हाँ, बोलते हैं ना तामसिक भोजन, जो हमारे अंदर के परिणामों को खराब कर दे, वो तामसिक भोजन माना जाता है। अत्यधिक जिसमें मसाले होते हैं, प्याज लहसुन आदि होती है, इस प्रकार का भोजन जिसे खाकर के व्यक्ति के परिणाम शांत नहीं रहते हैं और वह क्रूरता का भाव प्रकट होने लगता है, तो वह जैसे मांसाहारी भोजन होता है, ये सब तामसिक भोजन की वृत्ति में आता है। गुरुदेव, ये जो उपवास जो लोग करते हैं और बिल्कुल एकदम साधारण भोजन वो ग्रहण करते हैं, उसके बाद भी उनके अंदर क्रोध की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो ऐसा क्यों हो पाता? अच्छा, जो उपवास कर रहे हैं, भोजन भी सिंपल सा लेते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा क्रोध की वृत्ति दिखी जाती है। तो ये तो ऐसे हैं, एक्सेप्शन भी तो कुछ होते हैं। जो भोजन तामसिक है वह उस परिणाम को जागृत करने में एक निमित्त बनता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं बाहरी निमित्त ना पाकर के भी अंदर ही अंदर क्रोध उनके प्रकट होते ही रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो धर्म नहीं समझते। उनका उपवास तो एकमात्र क्या है, लंघन की श्रेणी में आता है। उपवास की क्या परिभाषा है? विषयाहार कषायाणाम त्यागस्तु विधीयते स उपवास विज्ञेय शेषम तु लंघनम इति। विषय, आहार और कषाय का जहाँ त्याग होता है वो उपवास कहलाता है।
कषाय भी नहीं उठना चाहिए, इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति भी नहीं होना चाहिए, और आहार भी नहीं। तीनों चीज का त्याग होता है, उसका नाम उपवास है। और भोजन अकेले छोड़ रहे हैं और कषाय में उबल रहे हो तो वो लंघन कहलाता है, उससे कुछ नहीं होता। तो लोगों ने समझा ही नहीं। उपवास तब होता है, तब की श्रेणी में तब वो आता है जब हम अपने कषायों को कंट्रोल करें। इंद्रियों के विषयों की ओर जो लोलुपता है उसे कम करें। अधिकांश लोग भोजन त्यागने का नाम ही उपवास समझते हैं। ये उनकी नासमझी है अथवा अल्पज्ञता है। इसे थोड़ा सा समझें। तो विषय यहाँ पे 3 गुणों की बात आ रही है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्या वर्णन हो रहा है? सतोगुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ। वहाँ यानी सतोगुण तो समाप्त ही हो गया। सतोगुण के सत्व यानी जो उसका एग्जिस्टेंस था, सत्ता थी, इति का यहाँ आवास है ना, वो तो सतोगुण बचा ही नहीं। उस रौद्र रस में सतोगुण तो समाप्ति ही हो गया, मृत प्राय हो गया। इति यानी मृत प्राय, समाप्ति। राजसी तामसी की अति का यहाँ अब भाषण हुआ। अब क्या वृत्ति दिखाई दे रही है? तामसिक वृत्ति और राजसिक वृत्ति। जो बहुत ज्यादा भोगोपभोग में डूबा रहता है वह अपने आप अंधकार से पूरित हो ही जाता है। जो व्यसनों आदि में लगा रहता है, मादकता का पान आदि करता रहता है, शराब आदि पीते रहता है, इंद्रियों के विषयों को चाहता है, तो उसका नेचर कैसा हो जाता है? फिर तामसिक वृत्ति वाला अपने आप हो जाता है। तो यहाँ क्या दिख रहा है? राजसी तामसी की अति का, यानी दोनों ही अति को छू रहे हैं, राजसी वृत्ति और तामसिक वृत्ति। यहाँ अब भाषण हुआ, यानी उस रौद्र रस में एकमात्र राजसी और तामसिक वृत्ति ही नजर आ रही है। ये अबुभाषण माने क्या होता है गुरुदेव? अबुभाषण, अब भाषण यानी वो रौद्र रस यही कह रहा है, मान लीजिए परिस्थिति यही दिखा रही है कि यहाँ राजसिक और तामसिक वृत्ति की अति है, ऐसा। ऊपर जो लाइन है सतोगुण के सत्व की इति का अवभाषण, यहाँ अवभाषण हुआ। अवभाषण यानी प्रतीत होता है। अवभाषण मतलब प्रतीत हो रहा है कि अब सतोगुण तो समाप्त ही हो गया, मृत प्राय हो गया। बस रजो और तमोगुण का ही भाषण सुनाई दे रहा है, वो परिस्थिति नजर आ रही है। अधिक परिचय मत दो, निर्भीक हो शिल्पी ने कहा रौद्र को सोम की सौम्य मुद्रा में। उस रूप को देख कर के अब शिल्पी कह उठा, ज़्यादा परिचय मत दो। लेकिन कैसे कहा? सौम्य मुद्रा में, यानी अपना कंट्रोल नहीं खोया। कई लोग समझाते हैं दूसरों को लेकिन स्वयं उबल पड़ते हैं। माँ जब समझाती है बेटे को, खुद इतनी क्रोधित हो जाती है। 2 तरीके से समझाया जा सकता है। एक तो शांत परिणामों को रख कर के भी सामने वाले की गलती से परिचय कराया जा सकता है कि नहीं, देखो आपसे ये गलती हो गई, ऐसा नहीं, आपके द्वारा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप तो इतने समझदार हो, इतने ज्ञानवान हो, हम तो आपको बहुत विद्वान समझ रहे थे, आपके द्वारा तो ऐसा व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता है। एक ये तरीका है। क्या बना करके रखा है? नाम के ज्ञानी हो, से पढ़ने के हो, मंदिर जाने को, लेकिन व्यवहार में तो कुछ नजर ही नहीं आता। ये तरीका कैसा होता है? कैसे डांटते हो अपने वालों को, अपने परिवार वालों को, बच्चों को? गधा का ही का, इतना सभी नहीं सीखा, स्कूल में ये सिखाया था ना। एक ये तरीका होता है। कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है बताओ? कौन सा ज़्यादा प्रभावशाली होता है? सौम्य तरीके से यदि समझाया जाए तो वो हृदय तक पहुंचता है, अंदर तक व्यक्ति को परिवर्तित करके रख देगा। हम अपने परिणाम भी दूषित नहीं करेंगे, अपने कंट्रोल को भी अपने में रखेंगे, संयम भी नहीं खोएंगे। वो ज़्यादा प्रभाव। चिल्ला करके कहना, डांट करके कहना, वो भी तरीका होता है समझाने का। कई माता पिता शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारी मानता ही नहीं, लाख समझा लो,
इतना समझाने के बाद भी सुनता ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास आते हैं, कई पेरेंट्स आते हैं यही शिकायत लेकर के, महाराज जी इसे जब भी समझाओ सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, कहना ही नहीं मानता, सुन करके अनसुनी कर देता है। हम यही कहते हैं, कहने का ढंग होता है, समझाने का तरीका होता है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, किस तरीके से डिलीवरी की गई है वो महत्वपूर्ण होता है। शब्द नहीं है, उसकी टोन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। यदि शब्द वही कहें और टोन बदल दी जाए, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो गलत टोन में व्यक्ति दूर भागता है और सही टोन के प्रयोग से किया जाए तो वो आत्मीयता को झलकाता है ना। कहा तो सही जा रहा है लेकिन गलत ढंग से कहा जा रहा है। आप सपोज किसी के यहाँ जाते हैं गेस्ट बन कर के, और वो आपके लिए चाय नाश्ते की टिफिन ऐसी ला के पटक दे, हाँ थाली में पूड़ी चाहिए थी ऐसे ऊपर से फेंक दे, तो क्या करोगे? अच्छा लगेगा? क्यों, उसने परसी ही है, क्यों? ठीक बात। मिठाई भी अब एक प्लेट ले ली थी, वो आपने दूसरी प्लेट में ला करके उसने ऊपर से ऐसे पटक दी जोर से, अच्छा लगेगा? आप बोलोगे भिखारी को डाल रहे हो क्या? उसने दी तो भाई। ठीक बात। और आत्मीयता से पूछे, निवेदन कर ले, बार बार आग्रह करे, वहां भी वो दे रहा है वस्तु, वहां भी परोस रहा है, पहले भी परोस रहा था, कितना अंतर आ गया। बस गलती यही हो जाती है। आज के पेरेंट्स यही गलती करते, समझाते तो हैं अपने बच्चे को, लेकिन ऐसा मुंह बना करके, ऐसे डांट डपट करके, एक तो गलत टोन के प्रयोग से और दूसरा गलत टाइमिंग और गलत प्लेस में। अब डांटना अपने बच्चे को भीड़ में डांटोगे तो वो और कहना नहीं मानेगा, गलत समय पे डांटोगे तो नहीं मानेगा। जब वो शांत हो जाए, परिणाम उसके अब समझाओ तो प्रभावकारी होगा। भीड़ में नहीं, गलत क्षेत्र में नहीं, सही प्रॉपर लोकेशन में, एकांत में, जब कोई ना हो तब डांटोगे, तब समझाओगे तो उसे हर्ट भी नहीं होगा। तो कितने ज़्यादा फैक्टर्स उसमें होते हैं। एक तो टाइमिंग होती है, काल, एक होता है क्षेत्र, एक होता है द्रव्य यानी शब्द, और एक होता है भाव। तो हर जगह ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव लागू होते हैं। शब्द का चुनाव तो हो ठीक कर लेता है व्यक्ति, अथवा आपका भाव अच्छा है कि बेटा जो है सही लाइन में चले, सही रास्ते पे करते, भाव बहुत अच्छा है, लेकिन क्षेत्र का सिलेक्शन गलत है, काल का सिलेक्शन गलत है, और कई बार द्रव्य यानी शब्दों का भी सिलेक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, अथवा जिस प्रॉपर वे से परोसा जाना चाहिए वह नहीं होता है। तो विधि बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझें। आगम में, तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी भगवान समझाते हैं, जब दान भी दिया जाता है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषः, यानी विधि की विशेषता से दान में विशेषता आ जाती है। समझो इस बात को, मात्र द्रव्य से ही नहीं, दाता से ही नहीं, पात्र से भी नहीं, यानी प्रॉपर तरीका जब अपनाया जाएगा, प्रॉपर ढंग उसका उपयोग किया जाएगा, तो वह दान कई गुना फलदायी होता है। और बिना विधि के अथवा इम्प्रॉपर विधि के माध्यम से किया जाएगा तो द्रव्य भी अच्छा है, जिसे दिया जा रहा है वो पात्र भी उत्तम है और दाता भी ठीक है, लेकिन वह विधि यदि गलत हो गई तो फल भी गलत हो जाएगा। मैथ्स का जब पेपर होता है, आंसर सही हो और बीच की स्टेप गलत हो तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आंसर तो सही आ गया, उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन जिस पद्धति से, जिस प्रोसेस से सॉल्व किया जाना चाहिए उसमें ऊट पटांग गलती हो गई तो सही नहीं मार्क्स मिलेंगे ना। तो ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में ही, नीति न्याय के क्षेत्र में, व्यवहारिकता के क्षेत्र में, खासकर व्यवहारिकता के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है विधि, तरीका, वे। भले ही आप रूखा सूखा खिला रहे हो, लेकिन बहुत आग्रह करके दोगे तो वह सूखी रोटी भी बहुत अच्छे से खा लेगा। गरीब है कोई, मान लीजिए अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी क्षमता नहीं है,
महाराज जी इसके चौके में पहुंच गए हैं, बस दाल रोटी और एक सब्जी है, इतने अच्छे से कुछ लोग मनुहार करके, उसे क्या बोलते हैं मारवाड़ी, मनुहार, मनुहार ही बोलते हैं ना, आग्रह करके, निवेदन करके, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके, कुछ नहीं उसके यहाँ, लेकिन वो उसके भाव इतने अच्छे हैं, तरीका इतना अच्छा है, ना चाहते हुए भी व्यक्ति ले लेगा, होता है। तो ऐसे ही जीवन के क्षेत्र में भी है, व्यवहारिकता के क्षेत्र में भी है। तो जब भी हम कुछ करें, समझाएं किसी को, तो पहले ये देखें विधि प्रॉपर है कि नहीं। तो यहाँ पर वही बात आ रही है, निर्भीक हो शिल्पी ने कहा रौद्र को, सोम की सौम्य मुद्रा में। सौम्य मुद्रा यानी एकदम शालीन मुद्रा में। सोम होता है ना, सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा एकदम शांत, शीतलता देने वाला, बिना चुभन पैदा किए। सूर्य की रोशनी तो पीड़ा देती हैं, चुभती हैं शरीर को, किरणें ताप उत्पन्न करती है, लेकिन चंद्रमा की किरणें शीतलता देती हैं, सुख पैदा करती हैं, आनंद देती हैं। तो शिल्पी ने कैसे मुद्रा में, सौम्य मुद्रा में समझाया। रुद्रता विकृति है विकार, समिट शीला होती है, भद्रता प्रकृति का प्रकार है, अमिट लीला होती है। और सुनो यह सूक्ति सुनी नहीं क्या, आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का, कुबत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। कहावत नहीं सुनी, आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। ये तो सुनी होगी कहावत सबने, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो क्या होगा। और आज का ज़माना है, सब EMI पे लेकर आती, कार है तो लोन पे आ रही है, गाड़ी है तो लोन पे आ रही है, टीवी है तो, मोबाइल है तो सब लोन पे, घर है तो लोन, सब कुछ लोन पे। खर्चे में कोई कटौती नहीं है। आज गुरुदेव जो एक आमदनी तो है नहीं, लेकिन फैसिलिटीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज जो 1 रुपए में 3 अठन्नी बना ले वो सफल है गुरुदेव। अच्छा, 1 रुपए में 3 अठन्नी? हाँ, पहली बार सुना हमने तो, अभी तक तो 2 ही अठन्नी सुना था। हाँ, ये बड़ा जादू चल रहा है। हाँ, एक रुपए में। हाँ हाँ, कबाड़ी बना सकते हैं। हाँ, तो इनकम 10,000 की है और उनका रहन सहन ठाट बाट देखो, दुनिया को देख करके, अड़ोस पड़ोस को देख करके, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को देख करके वो ये भूल जाते हैं, क्योंकि डाउन पेमेंट तो बहुत कम करना पड़ता है, बाकी तो मंथली इंस्टॉलमेंट आ ही जाएगी, वो तो कर ही देंगे भविष्य में। बस कम डाउन पेमेंट को देख करके, अपनी क्षमता को भूल करके व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो रहा है। तो यही कहा जा रहा, आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। तो विषय की जहाँ बात आती है, संसार की जहाँ बात आती है, सबकी आमदनी कम है लेकिन खर्चा बहुत सबका ज़्यादा है। आज के ज़माने में वेस्टर्न स्टाइल में रह रहे हैं सब, बोले खाओ पियो ऐश करो, अरे ले लो, कर्जे में क्या जाता है, जब होगा सो होगा, नहीं होगा तो हाथ खड़े कर देंगे, दिवालिया घोषित कर देंगे अपने आप को, क्या होगा, यहाँ से बेच करके दूसरे शहर में जाकर के बस जाएंगे। ऐसे ही होता है ना सेठी जी, ऐसे ही होता है कि नहीं आज के ज़माने में? नहीं, लोग तो ऐसे ही करते ना। हाँ, तो ये सब सुनो, रुद्रता विकृति है विकार, समिट शीला होती है। रुद्रता यानी वह क्रूर परिणाम, विकृति है, विकार है, समिट शीला यानी मिटने के स्वभाव वाला। समिट मतलब जो मिटने से सहित होता है, नष्ट होने वाला, जिसका स्वभाव समिट शीला है। और भद्रता प्रकृति का प्रकार है, अमिट लीला होती है। और जो भद्र परिणामी, शांत परिणामी, अच्छा व्यवहार, वो प्रकृति है, वो नेचर है। वो अमिट लीला होती है, यानी मिटने वाली नहीं। हम भद्रता, अच्छा व्यवहार हमेशा अपनी अमिट छाप छोड़ करके जाती है। व्यक्ति उसे हमेशा याद रखता है, उसके गुण को हमेशा गाता है। लेकिन जो रुद्रता का भाव है वो विकृति है, विकार है। बस इसी बीच कुछ, पेज नंबर 136, इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है। शिल्पी की मति
बिगड़ती है। जब रौद्र रस के इस भाव को उसने देखा, उस रूप को देखा, उसके शब्दों को सुना, तो शिल्पी की मति जो है, अब एक नया पात्र और आ गया, शिल्पी की बुद्धि। मति मतलब बुद्धि, वो क्या है, बिगड़ जाती है, उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ, सात सात हाथ के सात सात हाथी आ जा सकते, इतना बड़ा गुफासम महासत्ता के महाभयानक मुख खुला है, जिसकी दाढ़ जबाड़ में सिंदूरी आंखों वाला बाहर बार बार घूर रहा है भय, जिसके मुख से अध निकली लोहित रसना लटक रही है, और जिससे टपक रही है लार लाल लाल लहू की बूंदे सी। एक और पात्र और आ गया, भय। अभी रौद्र परिणाम था, अब उस रौद्र परिणाम के द्वारा क्या उत्पन्न हो जाता है, सबके मन में डर पैदा हो जाता है। ऐसे क्रूर रूप को देख कर के, भयानक दृश्य को देख कर के व्यक्ति जो है भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो एक नया पात्र आ गया, भय। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ सात सात हाथ के सात सात हाथी आ जा सकते, इतना बड़ा गुफासम महासत्ता के महाभयानक मुख खुला है। अब महासत्ता माटी का मुख खुला है, वो कैसा है, इतना महाभयानक मुख है कि एक साथ सात सात हाथी जिसके मुख से आर पार हो सकते हैं। हाँ, एक हाथी सात हाथ का, और ऐसे सात सात हाथी एक साथ आ जा सकते, इतने विकराल गुफा के समान जिसका मुख है। किसका मुख है, महाभयानक भय का मुख खुल गया। उपमा देख रहे हो कि नहीं, समझ में आ रही है, तुलना किससे की जा रही है। उस रौद्र रस के बाद उस भय के परिणाम को बताया जा रहा है। कठिन तो नहीं लग रहा मुख माटी, एक बार और पूछ लेते हैं आपसे। हाँ, कठिन तो नहीं लग रहा, समझ में तो आ रहा है। वैसे है साहित्य, भिन्न भिन्न रसों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर शब्दों में आचार्य भगवान हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यदि हम समझने के लिए अंदर से तैयार रहेंगे, अपनी दृष्टि को खोल करके रखेंगे, अपने हृदय को इस प्रकार से रिसीव फॉर्मेट में बना करके रखेंगे, ऐसा जब अंदर से तैयार करेंगे तो कुछ ग्रहण हो पाएगा। ऐसे मूड में लाना सीखो अपने आप को, और इस मूड से पढ़ना, सुनना, समझना सीखो। हाँ, सीखने के लिए दृष्टि ऐसी चाहिए, ऐसी दृष्टि जरूरी है। वो बोला शीतकालीन प्रवास, तो चतुर्मास तो हो गया, चतुर्मास में पूरा नहीं तो शीतकालीन में कहाँ से पूरा हो जाएगा। नहीं, हाँ गुरुदेव एक निवेदन इस संबंध में करूँगे। हाँ, जो चतुर्मास हुआ ना, वो ग्रीष्म काल में बहुत भयंकर गर्मी में हुआ। अच्छा। यहाँ चर्चा शीत की चल रही है। हाँ। और शीत का जो लाभ मिलेगा निश्चित रूप से वो प्रेरणादायी हम सभी के लिए होगा। हाँ। जब शीत शुरू हो जाती है तो लोगों को ठंडी लगने लगती है, अपनी अपनी रजाई से लोग बाहर नहीं निकलते हैं, बिस्तर में अधिक समय तक सोते रहते हैं। क्यों आशु बाबा, गलत तो नहीं कह रहे? जैसे शीत शुरू हो जाती है तो लोगों को ठंड लगने लगती है, और ठंड में बिस्तर छूटता है? नहीं छूटता। बोले अभी तो ठंडी है, हवा चल रही है, कोहरा है बाहर, फॉग है, कुछ नज़र आएगा नहीं, तो क्या करना है, ठंडी का बढ़िया आनंद लो। क्या आनंद होता है? अधिक समय तक रजाई के भीतर सोते रहो। संसार की परिस्थिति बता रहे हैं क्या होता है। हर मौसम के अपने अपने विशेषताएं होती हैं, और वो व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, बस मौसम की बाट ढूंढते रहता है कि हाँ अब ये मौसम आ गया, अब तो ये करना है। काम धाम कुछ नहीं करना है, न उसे सीखना है, न धर्म करना है, उसे तो ऐशो आराम में पड़े रहना है। गलत तो नहीं कह रहे? सबकी यही स्थिति नहीं है, चाहे युवा वर्ग हो, हाँ, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी क्यों हो। हाँ, जो अंदर से कटिबद्ध रहता है, लगनशील रहता है, वही कुछ प्राप्त कर सकता है। तो अपने आप को कटिबद्ध करें,
तो इस महाभयानक उस दृश्य को आचार्य भगवान बड़े अच्छे तरीके से रख रहे हैं। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ 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 हाथी, हाथ के साथ साथ हाथी आ जा सकते हैं। इतना बड़ा गुफा सम महासत्ता के महाभयानक मुख खुला है, जिसकी दाढ़ जबाड़ में सिंदूरी आंखों वाला बाहर बार बार घूर रहा है भय। यानी उस गुफा से कौन सा भय निकल कर के घूर रहा है? जिसकी आंखें सिंदूरी लाल लाल हैं, जिसके मुख से अध निकली लोहित रसना लटक रही है। जीव जो है, रसना है ना जीव, लोहित मतलब लोहित का अर्थ होता है खून, यानी खून के वर्ण वाली, लाल रंग वाली आधी बाहर लटक रही है। ऐसे वो भय का चित्रण कर रहे हैं। और जिससे टपक रही है लाल लाल लहू की बूंदें सी। जैसे राक्षस का चित्र होता है ना, रूप होता है, उसके मुख से लाल टपक रही है, लेकिन कौन सी? खून की ही बूंदों की भांति लाल लाल टप 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 ऐसी। अगम अतल पाताल सम उस मुख में दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी। पद फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे, और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। आँखों में चक्कर आ गया उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी। वह भय, हाँ भय, महाभय, यूं चिर चिर चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, इसकी रक्षा करो, क्या नहीं बताओ स्वामिन। शिल्पी की छाती से चिपकती, भीति से कपती हुई शिल्पी की मति। तुरंत मति के सिर पर फिरता है अभय का हाथ शिल्पी का, बस इतना पर्याप्त। कौन डर रहा है? कौन सा पात्र डर रहा है ये पता है? शिल्पी की जो मति रूपी पात्र था वह एकदम भयभीत हो रही है। समझना, डरने वाला कौन है? नहीं तो आप बोलोगे इसमें यही नहीं समझ में आ रहा, डर कौन रहा है? शिल्पी की बुद्धि डरने लगी है ना। जब ऐसे भयानक दृश्य को देखते हैं तो हमारा ज्ञान ही लोप हो जाता है, नहीं होता, बुद्धि ही काम नहीं करती है। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो जाती है जब अपन कहते हैं ना कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कहने में आ जाता है ना, दिमागी आज काम नहीं कर रहा। तो दिमाग काम नहीं कर रहा मतलब दिमाग को हमने एक अलग ही आइडेंटिटी दे दी, एक अलग ही एंटिटी बना दी। बनाते हैं कि नहीं? आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, कई बार कहते हैं ना, मूड ठीक नहीं है। तो ये क्या, मूड ठीक नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही, दिमाग कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमने एक उसका डिफरेंट अस्तित्व ही बना दिया। प्रयोग में आते हैं ना ऐसे शब्द। तो ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, वह मति जो है एकदम डर उठी, भयभीत हो गई इस भयानक भीषण दृश्य को देख करके, उस भय को देख करके, जिसके मुख से लाल लाल खून की भांति लाल टपक रही है, जिसके जिह्वा आधी लटक रही है, वो भी लालिमा को लिए हुए। क्या हाल हो रहा है? अगम अतल पाताल सम उस मुख में दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी। उस शिल्पी की मति ने जैसे इस दृश्य को देखा तो उसकी बुद्धि, मति जो है फिसलने को लगी, तैयार हो गई। कहाँ तक फिसल करके गिर गई? पाताल में वो जाने को ही है। पद फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे। फिसलते फिसलते मैं नीचे तो गिर गई, लेकिन मेरे पैर किनारे में आकर के, तीर यानी किनारा, तट, किनारे में आकर के रुक गए। जब कोई व्यक्ति सीढ़ी से गिरता है, ऊपर की सीढ़ी से नीचे धर धर आकर के गिरता है, तो किनारे में आकर के रुक जाता है। तो वो इतनी डर गई मति कि उसके पैर फिसलते गए, लेकिन तीर पर आकर टिक गए, और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। प्राण निकलते निकलते बस जाने को ही थे, पर ऐसे पीर यानी पीड़ा पर, ऐसी पीड़ाकारी दृश्य को देख करके मानो मेरे प्राण निकलते निकलते रुक ही गए। आँखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी। वह भय, हाँ भय, महाभय, यानी मेरी दृष्टि भय की दृष्टि से मिल गई तो और डर लगने लगा। जब दृष्टि मिल जाती है तो और डर बढ़ जाता है।
तो उस कहा जा रहा है आंखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला धुंधला चारों तरफ छा गया, वो भय महाभय हा भय, यूं चिर चिर चिल्लाती बचाओ बचाओ बचाओ। कौन चिल्ला रहा है? समझ में आ रहा है? शिल्पी की, कुंभकार की मति जो है चिल्ला रही है, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। क्या नहीं करोगे? बताओ स्वामिन, आप मुझे बचाओगे नहीं? बस इतना सुनना ही था कि शिल्पी की छाती से चिपकती, भीति से कपती हुई शिल्पी की मति वो उसी की छाती से जा पकड़ चिपक गई, डर से कपकपा रही है, तुरंत मति के सिर पर फिरता है। शिल्पी का अभय का हाथ शिल्पी का, बस इतना पर्याप्त। जैसे ही वो शिल्पी देखता है मति को, तो अपने हाथों को उसके सिर पर फेर देता है। अब यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास तुम सुरक्षित हो। जैसा बच्चा जब एकदम डर जाता है तो भागते भागते माँ के पास आ जाता है और एकदम चिपट करके रोने सा लगता है, तो माँ क्या करती है? उसे अपने सीने से लगा लेती है और हाथ फेरती है। उस स्पर्श को पाकर के ही बच्चा एकदम निर्भीक हो जाता है। ऐसी होता है ना, उसका डर अब दूर हो जाता है, क्योंकि अब मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ मुझे कोई डर नहीं है, यहाँ मेरी रक्षा हो जाएगी। 7 भयों में एक अगुप्ती का और अत्राण भय आता है। अत्राण मतलब कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, तो माँ के चरणों में जाकर के वह सुरक्षित महसूस करता है। तो ऐसे ही दुनिया में कोई हमें बचाने वाला नहीं है, तो प्रभु के चरणों में आकर के हमें त्राण मिलता है, यानी सुरक्षा का वातावरण मिलता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक और इस पैरा को पूरा कर लेते हैं गुरुदेव। एक बस ये पैरा पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना पर्याप्त है। हल्की सी चेतना आती है मति की पलकों में, और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में। एक ओर अभय खड़ा है, एक ओर भय अड़ा है, और बीच में भयाभय वाली उभयमती खड़ी है मति। भयाभय वाली उभयवती खड़ी है मति, देखो किस ओर झुकती, सो भय की चंगुल में जा फंसती है, या अभय के मंगल में आ बसती है। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए कि अभया बनती है मति, पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत, प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। क्या समझ में आया? उस मति की चेतना अब जागृत हो उठती है, मति की पलकों में हल्की सी चपलता आ जाती है। जो एकदम डर करके बंद गई थी आंखें, अब सुरक्षा का वातावरण पाकर के उसकी आंखें खुलने को लगती हैं, चेतना जागृत हो जाती है। हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में, यानी ललाट तल पर पड़े जो मति की अलकों में चपलता आ जाती है, उसकी आंखें खुलने लगती हैं। एक और अभय खड़ा है और एक और भय अड़ा है। शिल्पी की छाती में उसे अभय मिल रहा था, सामने महाभयानक भय था, बीच में भय अभय वाली उभयवती खड़ी है मति। कुछ डर सी रही, कुछ आश्वस्त, तो ये भय और अभय वाली मति। जो डरने का भाव हो गया भयवती, और जो आश्वस्त पने का भाव हो गया वो अभयवती मति है। देखो किस ओर झुकती, सो भय के चंगुल में जा फंसती है, या अभय के मंगल में आ बसती है। वो कहाँ जा करती है? या तो भयभीत हो जाएगी अथवा अभय के मंगल में आ बसती है। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए कि अभया बनती है मति, यानी पूर्ण निर्भीक हो जाती है। पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत, प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत, यानी उस परम पुरुष का प्रभाव पड़ गया उस मति के ऊपर, और प्रकृति का प्रभाव अपने आप जो था वह दब गया अभूत। समझ में आया विषय? यहाँ पेज नंबर 137 138 तक। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप?
अभूत मतलब जो अभी तक नहीं हुआ था, भूत में पूर्व में नहीं हुआ था, एकदम अपूर्व भी कुछ घटित हो गया। गुरुदेव ऐसा सुनने में और समझने में भी आता है कि ज्ञान जो है वो हमको भय से रहित करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ज्ञान हमें भय से रहित नहीं करता है, श्रद्धा हमें भय से रहित करती है। पहले इस बात को समझ लें आप सभी लोग। अच्छा, जो श्रद्धावान जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो निर्भय होता है, सत्य भय विक्प मुक्का। यानी जो श्रद्धा जिसकी मजबूत होगी प्रभु के प्रति, वो डरेगा कभी नहीं। मेरे भगवान है मुझे बचाने वाले, मेरे पिता है मुझे संभालने वाले, मेरी माँ है मेरी रक्षा करने वाली। बच्चा क्यों निर्भीक हो जाता है? उसकी माँ के प्रति कट्टर श्रद्धा है कि माँ मुझे बचा लेगी। और जिस भक्त के भीतर कट्टर श्रद्धा होती है अपने प्रभु के प्रति, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। विपत्ति भी आए उसके ऊपर तो डरता नहीं, बोले भगवान है मुझे संभाल लेंगे, चिंता नहीं, कोई डर नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यही तो समझ में हाँ यही तो समझ रहे हैं। आज इतना ही कहना। जैसे ही भय आता है हाँ। तो भगवान को भी हम भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं और उस भय की शरण में ऐसे डूब जाते हैं कि अपना अस्तित्व ही हम खो बैठते हैं। तो यदि हम प्रभु के पास भी आकर के घबराने लगते हैं तो समझ लेना भी हमारी श्रद्धा की कमजोरी है। तो अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाना सीखो। जो श्रद्धावान जीव है वो निश्चित, निस्संदेह, निशंकित और निर्भय होता है। तो अपनी श्रद्धा प्रभु के ऊपर, गुरु के ऊपर मजबूत बनाएंगे तो सब कुछ हम पा जाएंगे। समझ रहे हो? जी गुरु। हाँ, आज इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। हाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।